अस्सलाम वालेकुम जी। तो पूरा मुल्क जानता था, बल्कि पूरा मुल्क क्या पूरी दुनिया जानती थी कि इमरान खान एक करप्ट इंसान है, ये झूठा है, ये फ्रॉडिया है, ये ब्लैकमेलर है। पाकिस्तान में हर एक बंदा, हर एक अदारा जानता था। ये फॉरेन फंडिंग में पकड़ा गया, किसी ने इस पर हाथ नहीं डाला। फराह गोगी और पिंकी पीरनी की करप्शन पकड़ी गई, टेलीफोन कॉल लीक हुई, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हदायत के बावजूद 25 मई को इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की, आग लगाई, दरख्तों को जलाया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मसलन इस बंदे ने आइन के साथ खेला, कानून के साथ खेला, मजहब का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन कोई बंदा इसके खिलाफ या कोई अदारा इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने से घबराता था। वजह क्या थी? वजह यह थी कि इमरान खान ने, यूथियों ने और इसकी जमात ने यह तासुर दिया था कि इमरान खान तो बहुत पॉपुलर लीडर है जी, इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया गया तो पूरा मुल्क बाहर निकल आएगा, सड़कें बंद हो जाएंगी, मुल्क का सारा सिस्टम जैम हो जाएगा। तो अब चूंकि इमरान खान की करप्शन इस हद तक आया हो चुकी थी, इमरान खान की बदमाशियां और इसके काले करतूत अवाम के सामने आ चुके थे। अवाम की जानब से भी कुछ इदारों पर भी तनकीद की जा रही थी कि भाई इमरान खान जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इमरान खान जो करप्शन कर रहा है और इसके सबूत भी मौजूद है, इसके बावजूद इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि यही काम अगर कोई और पॉलिटिशियन करता तो कब का उसे धर लिया जाता। तो इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से आज तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार या फिर इनके खिलाफ कोई सख्त इकदाम नहीं उठाया गया था। लेकिन अब चूंकि पानी सर से गुजर चुका है, ये इक़्तिदार के लालच में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि ये मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं। फौज के शहीदों को बदनाम किया, लसबेला हेलीकॉप्टर में हमारे जो शहीद हो गए थे उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई, उनको गालियां तक दी गई। तो ये सब कुछ इन्होंने इजरायली और भारतीय खुफिया एजेंसियां आप कह सकते हैं, क्योंकि भाई जो अकाउंट पकड़े गए हैं, जो झूठे ट्रेंड चला रहे थे पाक फौज के खिलाफ, उनका ताल्लुक या फिर उनके ताने बाने भारत और इजराइल से मिलते हैं। तो आवाम की तरफ से भी बहुत प्रेशर था इदारों पे कि इसके खिलाफ क्यों कोई फैसला नहीं सुनाया जाता, जो कि फैसले महफूज किए गए हैं। तो बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने, मैं सलाम पेश करता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसने तमाम तर दबाव को एक साइड पे रखा और हक और सच पे फैसला किया। यकीन करें, मैं अभी मार्केट से आ रहा हूँ, बाजार का मैंने पूरे का चक्कर लगाया है, अपने शहर का मैंने पूरे शहर का चक्कर लगाया है। चंद दर्जन 15 या 20 एक दो जगह मैंने देखा टोलियां जमा थी, वो भी नारे लगा रहे थे और ये नारे लगाए जा रहे थे हुकूमती वुज़रा की सरपरस्ती में। तो इमरान खान साहब ये तासुर दे रहे थे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो पूरा मुल्क बाहर निकल आएगा, लेकिन आज इनके मुंह पर चपेट पड़ी है। सिर्फ चंद जगह हैं, चंद शहर हैं जहां पर कुछ लोग निकले हैं और उनकी तादाद भी 100-200 से ज्यादा नहीं है। बाकी जहां जहां भी लोग निकले हैं वो हुकूमती सरपरस्ती में निकले हैं, जहां जहां इनकी हुकूमतें हैं। 15-15, 20-20 बंदे थे टोटल, इससे ज्यादा लोग सड़कों पर नहीं आए। वजह क्या है? वजह यह है कि लोग इससे बेजार आ चुके हैं। ये रोज कोई ना कोई नया फितना फसाद खड़ा कर देता है, कभी लॉन्ग मार्च, कभी जेल से हकीकी आजादी लेके आ गया। पहले साइफर पकड़ा हुआ था, फिर वहां से जूते पड़े, पूरी दुनिया ने देखा, इसकी औकात सामने आई, साइफर पर इसने प्रोपेगेंडा किया, वहां से नंगा हुआ। लेकिन मसलन शर्म नाम की चीज तो खान साहब के करीब से भी नहीं गुजरी। जब भी इसका झूठ पकड़ा जाता है, जब भी ये थूक कर चाटता है, तो शर्मिंदा होने की बजाय एक नया बयानिया लेके सामने आ जाता है, कोई नया फितना फसाद खड़ा कर देता है। तो आज पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने मुश्तरका तौर पर इसके मुंह पर जूता मारा है। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, पंजाब की और KPK की हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया, लेकिन ये आवाम को बाहर नहीं निकाल सके। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इमरान खान को नाअहल किया गया है, इनको सियासत से बाहर कर दिया गया है। तो लोगों का रिएक्शन ये आया है कि चंद 100 बंदे भी नहीं ये निकालने में कामयाब हो सके। और जो ये लॉन्ग मार्च की धमकियां देता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये बंदा नहीं करेगा, इसकी हिम्मत ही नहीं है, इसके पास लोग ही नहीं है, कैसे करेगा लॉन्ग मार्च? 8-10 हजार जो खरीदा हुआ है इन्होंने यूथिया, जिनको ये पैसे देते हैं, अगर वो लेकर आ भी गए तो कौन सा इन्होंने वहां पे कोई किला फतह कर लेना है? तो आज इनके मुंह पर जो तमाचा पड़ा है, अब ये एक और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नहीं जी, इलेक्शन कमीशन के एक रुकन ने 2 दिन पहले इमरान खान को बता दिया था कि नहीं जी, ये लोग आपके खिलाफ कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है इलेक्शन कमीशन पे कि इमरान खान के खिलाफ फैसला दो। लेकिन उस बंदे का नाम नहीं बताया। ओ भाई, अगर इतने सच्चे हो तो फिर नाम लेके आओ सामने के, फला फला बंदा है जिसने हमें बताया है कि इमरान खान के खिलाफ जो फैसला दिया गया है वो किसी के कहने पर दिया गया है, लेकिन नाम नहीं बताना। साफ झूठ, कोई हकीकत नहीं इसमें। इमरान खान आज बुरी तरह एक्सपोज हो गया है और पाकिस्तान की आवाम, आप यकीन करें कि उनको इंतजार था कि कब इस फितने
फितने के खिलाफ फैसला आता है और कब पाकिस्तान की इस फितने से जान छूटती है। तो बुरी तरह इनका जी आज की जो एहतजाज की कॉल थी वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।